चाइना ने इजिप्ट में वॉर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। बड़ी खबर आज की, अभी तक ये खबर डिटेल में कहीं भी नहीं आई है। अचानक 20 अप्रैल, आज 21 अप्रैल 2025 है, 20 अप्रैल 2025 को चाइना ने इजिप्ट के साथ बिल्कुल अनअनाउंस्ड, अमेरिका इजराइल शॉक्ड, इजराइल के बॉर्डर के बिल्कुल पास इजिप्ट में चाइना इजिप्ट की जॉइंट एक्सरसाइजेज, चाइनीज एयरफोर्स की और इजिप्शियन एयरफोर्स की, और सबसे बड़ी बात उसमें चाइना ने अपना रेयर वेपन KJ-500 वो डिप्लॉय किया पहली बार पूरी दुनिया के सामने। अभी तक वो चाइना का जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया, वहां से वो बाहर वेपन नहीं निकला है। पहली बार मिडिल ईस्ट में उसको दिखाने का मतलब है इजराइल को सीधे वार्निंग। हम बताएंगे आपको कि ये KJ-500 कैसे एक गेम चेंजर है। हम ये भी बताएंगे कि ईरान ने जो कल रोम में अमेरिका से बातचीत हुई, उसके बाद IRGC के टॉप कमांडर ने कहा कि ईरान के पास एक सीक्रेट वेपन है और उस वेपन का इस्तेमाल ईरान जब करेगा तो अमेरिका क्या, डीगो गार्सिया क्या, जो अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर रहा है, उसका माकूल जवाब होगा। उसके बारे में भी अब हम आपको बताएंगे डिटेल में। तीसरी खबर, चाइना ने ट्रेड वार्निंग भी दे दी है। तमाम देश क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंट हैं, भारत का अमेरिका के साथ तो ट्रेड सरप्लस था, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। दुनिया के अधिकांश देश चाइना के डेट में हैं और चाइना ने यह कह दिया है कि अमेरिका के साथ बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट से बचो वरना गाज गिरेगी तुम पे। भारत भी सोच रहा है बायलैटरल एग्रीमेंट सीधे अमेरिका के साथ कुछ करने का टैरिफ्स के मुद्दे पे। अब आप सोचिए पूरा माहौल इस तरह का हो गया है कि रूस और चीन का प्रेशर है सबके ऊपर, और प्रेशर क्या, वाजिब प्रेशर। चाइना, रशिया और उसमें ईरान भी जोड़ लीजिए, पूरा मिडिल ईस्ट का रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए, वेस्ट एशिया का रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए, वाजिब प्रेशर है कि अमेरिका और इजराइल के साथ डील मत करो। भारत का इसमें बहुत बड़ा टेस्ट है, भारत की जनता का भी टेस्ट है, और आने वाले दिनों में यह बात हम लोग और जबरदस्त तरीके से कहेंगे और सड़क पे भी इस पे अगर जरूरत पड़ी अगर आने की जरूरत पड़ी तो आना होगा, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। तो अभी देखिए ये जो 3 बड़ी खबरें हैं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ आज हुआ है। स्नो वाइट फिल्म बैन हो गई है अरब कंट्रीज में क्योंकि इजरायली एक्टर्स उसमें डिप्लॉय हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हॉलीवुड को सीधे सीधे नुकसान हुआ है। उसके अलावा यमन ने 21st MQ-9 जो अमेरिकन रीपर ड्रोन है, हर ड्रोन की कीमत बार बार कहूंगा $33 मिलियन है, 21वां MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया है। और अभी तक अमेरिका की जितने भी अमेरिका के पास ड्रोन्स हैं, मतलब जितने यूनिट्स हैं, एक यूनिट में 3-4 ड्रोन्स होते हैं, 7% अकेले यमन ने नष्ट कर दिए हैं। 7% अकेले यमन ने, अभूतपूर्व है ये। कल मैंने इसका थंबनेल में मैं इसको डाला भी था, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 7% यमन ने पूरी तरह से डिमोलिश कर दी है। उसके बाद देखिए अमेरिका की पोल भी खुली है, बहुत सारे अमेरिकन इजरायली सेना में सर्व करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जो अमेरिकन इजरायली ड्यूअल सिटीजनशिप लिए हैं, लेकिन जो अमेरिका जिसको इनकरेज करता है। उसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो इजराइल के अंदर एक गृहयुद्ध की आकांक्षा केवल नहीं जाहिर की गई, वो तो मान लीजिए जो यार लैपिड है विपक्षी नेता इजराइल के, उन्होंने एक बात, वो तो बार बार इस बात को बहुत सारे लोग कह रहे हैं गृहयुद्ध, उन्होंने असैसिनेशन की बात कर दी है। अच्छा, इजराइल में असैसिनेशन की हिस्ट्री है। जो फार राइट तबका है जो पहले सत्ता में नहीं था, वो जो सेकुलर ज़ायनिस्ट हैं उनको वो मारता था, और 90s में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी असैसिनेशन हुआ था। और इस समय नेतन्याहू के साथ वो राइट विंग फोर्स से सत्ता में है। तो जो रोनेन बार शिनबेत के चीफ है, जिनसे नेतन्याहू का झगड़ा चल रहा है और पूरे इजराइल में टर्मोइल है, और सीधे सीधे जो रिलीजियस जायनिस्ट और सेकुलर जायनिस्ट उनमें सीधे लड़ाई हो रही है, तो उसमें रोनेन बार का असैसिनेशन हो सकता है, ऐसा यार लैपिड ने कहा है, क्योंकि उनको ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं। और ये थ्रेट वो वाले नहीं है केवल भारत के जो ऑनलाइन ट्रोल्स देते हैं। तो ये देखिए जो ये प्रमुख खबरें हैं, और भी रशियन फ्रंट से और खबरें हैं यूक्रेन के बारे में। उसके साथ साथ कुछ और सऊदी अरेबिया के बारे में भी एक अहम खबर है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको देखिए हम आपको बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी चाइना के साथ कैसे, वो है ही नजदीक, लेकिन अब इस पूरे जो नए मनूवर में चाइना के साथ वो और नजदीक, अपनी और नजदीकी बना रहा है। और ईरान के साथ जो
सऊदी अरेबिया की नजदीकी बन रही है। ये एक अजीब इक्वेशन बन गया है, अजीब क्या बल्कि उसको हम कहें कि एक जबरदस्त इक्वेशन बन गया है, जिसमें चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये चार मिलके अमेरिका इजराइल को पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब जो इजिप्ट में चाइना आया, और इसमें भी देखिए सऊदी अरेबिया का बड़ा रोल है चाइना को इजिप्ट में लाने का। उसके बाद यहां पर जो चाइना ने KJ-500 अपनी एयरबोर्न फैसिलिटी डिप्लॉय की, पूरी दुनिया को दिखाई। ये फैसिलिटी क्या है? ये फैसिलिटी ये है कि ये इसमें ये हवा में उड़ के एक तरह से फ्लाइंग एक वो है, मतलब एक फ्लाइंग सर्विलेंस ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है। ये एक तो सैटेलाइट्स आपका सर्विलेंस कर सकती हैं, कुछ आप बग्स प्लांट कर दीजिए दूर से, आप उसको मतलब उस तरह का सर्विलेंस कर सकते हैं। मोबाइल फोन को हैक कर दीजिए, वो एक तरह का सर्विलेंस होता है। लेकिन जो बैटलफील्ड में दुश्मन कौन सा हथियार आपकी तरफ फेंकने वाला है, कौन सी मिसाइल फेंकने वाला है, उसको पहले से इंटरसेप्ट, उसको पकड़ लेना और वार्निंग इशू कर देना, यह काम है KJ-500 का। और KJ-500 जो है ये इस तरीके की पूरा जो है, ये जियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया। ये मॉडर्न फेस्ड एरे रडार सिस्टम, इसमें एरे रडार सिस्टम है। ये Y9 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे बेस्ड है, 360 डिग्री इसकी कवरेज है। और ये रडार सिस्टम, इसमें रडार सिस्टम है बेसिकली, और ये रडार सिस्टम मल्टीपल एयरबोर्न और सरफेस टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है, मैसेज पहुंचता है, और फिर उनके अगेंस्ट मिसाइल्स को एक्टिवेट भी कर देता है। ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट भी ढूंढ लेता है, यानी अगर इसमें इसमें ये कैपेबिलिटी है कि उधर से दुश्मन का आ रहा है, लेकिन कुछ मित्र देश है उनका आ रहा है, तो मित्र देशों के हथियारों को, मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को वो भी डिटेक्ट कर देगा, उनपे ये अटैक अलाउ नहीं करेगा। जो दुश्मन के आ रहे हैं वो उन अटैक्स को वो अलाउ करेगा। और ये फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल मोड है, मतलब जैसे एक आप कमांड और कंट्रोल सिस्टम आप एक जमीन पे रखते हैं कि भाई एक यहां पर आपने सुना होगा आर्मी में होता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक हवा में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब वहां से हवा में रह के पूरी लड़ाई हवा से आप पूरी लड़ाई डायरेक्ट कर सकते हैं। जनरल जो है हवा में रह के पूरी लड़ाई देख सकते हैं, कहां से कौन सी फोर्स अटैक करेगी, यानी ग्राउंड की लड़ाई हो रही है, उसको आप हवा से सर्वे कर रहे हैं। अब ये जो सर्वे है, अब आप सोचिए, मुझे याद आ रहा है हिस्ट्री सीरीज आप देखिए अगर, जो यूट्यूब में जो एक एपिक हिस्ट्री चैनल है इस तरह का, वो नेपोलियनिक वॉर्स को या जो 19वीं सेंचुरी की वॉर्स है उनको बहुत सारी दिखाते हैं वो लोग एक तरह से 360 डिग्री, जो एक उनका जो एक डिजिटल तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से, डिजिटल ग्राफिक्स के माध्यम से, तो उसमें आप दूर से देख सकते हैं कि नेपोलियन यहां था, उसके विरोधी यहां थे, उसने, अच्छा नेपोलियन के समय तो ये था नहीं, तो ये चीज उसको तो उपलब्ध नहीं, अगर हमको उपलब्ध है, हम देख सकते हैं कि उसने कहां गलती की, उसके दुश्मनों ने मतलब कहां गलती की। इसी तरीके से बाकी वॉरफेयर्स का भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल अगर आप पूरा करिए कि भाई यहां 1971 वॉर हो गई, 1965 वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, वियतनाम वॉर हो गई, सबको आप डिजिटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका ने कहां गलती की, वियतनामीज ने क्या जबरदस्त हमला किया, अभी गाजा की लड़ाई जो हुई है पूरा 15 महीना, उसका आप इस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन ये लड़ाई के बाद ही कर सकते थे। अब ये जो चाइना का KJ-500 आ गया है, ये युद्ध के दौरान उस तरह का एरियल सर्वे आपको करता है। आप हवा में ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इजराइल की फौजें कहां हैं, वो कहां से आउट मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहा है, कौन से वेपन डिप्लॉय कर रहा है, तुरंत आप मैसेज भेजेंगे। अगर इजिप्ट और इजराइल में लड़ाई हो गई, इजिप्ट को आप मैसेज भेजेंगे, इजिप्ट तुरंत उसका जवाब उसी तरह से दे देगा। यह है KJ-500। ये देखिए बड़ा ही क्रूशियल, ये जो जिस तरीके से एक हवा में पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, डेटा लिंक कैपेबिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, कमांड आर्किटेक्चर, सब कुछ और उसने दिखा दिया है। चाइना इस समय इजराइल में नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, ट्रंप को इमरजेंसी कॉल लगाई है, ट्रंप ने उसको फोन नहीं उठाया, ट्रंप भी घबराया हुआ है। और ये सब देखिए जो चाइना की PLAAF है, यानी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसकी एयरफोर्स,
उसका ये पूरा नाम है PLAAF, और उसने जिस तरीके से इस चीज को पूरा दिखाया है। और ये देखिए, ये जो इजिप्ट जो ये पूरा पहुंचा, ये जो हथियार है KJ-500, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से, सोचिए जो इजराइल अमेरिका के साथ, वहां से चाइना, क्योंकि चाइना के साथ उनके आर्थिक रिश्ते वो चाइना पे निर्भर हैं, चाइना ने उन्हीं के माध्यम से गया और बेनी सुएफ जो एयरबेस है ये उसमें 13-14 अप्रैल को पहुंच गया था। तो सवाल यह है कि जब यूएई से और इजिप्ट के एक एयरबेस पे, बेनी सुएफ एयरबेस पे 13-14 अप्रैल को ये KJ-500 पहुंच गया था, अमेरिका को पता नहीं चला था, इजराइल को पता नहीं चला, किसी को ये किसी को इम्कान इसका नहीं था। और देखिए चाइना ने जो और अपने एक जेट्स वहां पहुंचा दिए 13-14 अप्रैल को ही और जो 20 अप्रैल को दिखाई पड़े, J-10C, J-10S फाइटर जेट्स, YU-20, ये सब एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, ये सारे जेट्स जो है चाइना ने वहां पर पहुंचाए। और इस ऑपरेशन का पूरा नाम दिया था ईगल सिविलाइजेशन 2025। ईगल सिविलाइजेशन, बाजों की सभ्यता। और ये जो है उसने एक तरह से डिक्लेयर किया कि पूरब अब पश्चिम पे हावी हो जाएगा, अब कोई ताकत पूरब को नहीं रोक सकती है, ये चाइना ने अनाउंस कर दिया है इजिप्ट जाके। उसके बाद देखिए इजिप्ट ने भी अपने MiG-29 जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं उनको भी कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग चाइना दे रहा है। इजिप्ट के भी एयरक्राफ्ट उसमें पार्टिसिपेट किए, और इजिप्ट ने भी जो स्पेशली जो हवा में रिफ्यूलिंग कैसे की जाए, कि अगर प्लेन में तेल कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, तो कैसे उसको रिफ्यूल किया जाए, ये सारी चीजें इस ड्रिल में दिखाई पड़ी। और ये जो ड्रिल है ये इजिप्ट की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट है। इजिप्ट की फॉरेन पॉलिसी में इसलिए शिफ्ट है क्योंकि अमेरिका से उसकी डिपेंडेंस, इट इज इजिप्ट्स अनाउंसमेंट ऑफ इट्स एंड, इट इज इजिप्ट्स अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन अमेरिका, यानी इजिप्ट का जो अमेरिका पे डिपेंडेंस है उसको उसने घोषणा कर दी है। और ये जो सारी चीजें हैं इस पे एक और जो ईरान की तरफ से बयान आया, उस पे आते हैं। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल क्यूमोर्स हैदरी, ईरान के ब्रिगेडियर जनरल क्यूमोर्स हैदरी ने प्रेस टीवी को बताया कि हम लोगों के पास एक ऐसे कुछ वेपन्स हैं जो कि अल्ट्रा सीक्रेट हैं, और ये वेपन्स हमारी पहाड़ियों में जमा हुए हैं, मतलब हमारी पहाड़ियों के अंदर जो हमारी टनल्स हैं वहां पर हैं। और ये ट्रेडिशनल वेपन्स नहीं है, ये डायनेमिक वेपन्स हैं, यानी ये वेपन्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अनडिटेक्टेड जा सकते हैं, चाहे ये इनविजिबल वेपन्स है। मतलब देखिए एक कोशिश चल रही दुनिया में कि वो जो रेस के माध्यम से जो नई टेक्नोलॉजी है, कि कुछ ऐसे हथियार हों जो इनविजिबल हों, मतलब नेकेड आई को दिखाई नहीं पड़े, या बहुत ही उसको जो सूक्ष्म रडार है वही देख सकता है। उस तरफ इशारा किया है ईरान ने कि हमारे पास ऐसे, देखिए साफ लिखा है कि इस तरीके के हथियार हमारे पास हैं जो एक जगह से दूसरे जगह अनडिटेक्टेड वो जा सकते हैं पूरी तरीके से। यानी अमेरिका वगैरह जो पूरा एक अपना गुब्बारा बनाए हुए वो तो फूट गया, आप बचा कहां कुछ। जब इस तरीके के हथियार ईरान से लेके, चाइना से लेके, रशिया ने तो अपना ओरिशनिक जो उसकी मिसाइल है वो तो सूरज के तापमान के बराबर गर्मी क्रिएट करती है। अब आप सोच लीजिए ये पूरा ये है। और ईरान ने कहा है कि ये जो हम लोग ने डेवलप किया है, इसको जो पर्शियन न्यू ईयर कैलेंडर है जो मार्च से शुरू होता है, मतलब जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर दुनिया फॉलो करती है वेस्ट का, जल्दी इससे भी निजात पाएंगे। ये इसके हिसाब से जो मार्च से शुरू होता है, इन्होंने मार्च से ही उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और इसकी जो इस वेपन की जो पावर है वो हवा से बात करती है, यानी जो विंड की पावर है। और विंड जब अपने मतलब एक स्पाइरल उस पे हो, यानी एक बड़ा टाइफून आ रहा हो, उस तरह की स्पीड पे ये काम करती है। ऐसी स्पीड पे अगर ऐसा वेपन जो अनडिटेक्टेड है, जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ये पूरे इजराइल का वजूद ये खत्म कर सकता है। और इसको साइबर यूनिट चलाएंगी। साइबर यूनिट्स भी पहाड़ी टनल्स के अंदर हैं।
बड़ा ही सनसनीखेज देखिए आज का ये पूरा एक जो वीडियो है उसमें खुलासा है। पहले एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें टेक्निकल एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, वो हमने उसको डिलीट कर दिया। अब आप देखिए उसके बाद जो और खबरें हैं। आज अभी देखिए इजिप्ट के साथ चाइना की जॉइंट एक्सरसाइज चली। आज जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर में जो इजराइल की फोर्सेस डिप्लॉयड है उनको पीछे से गोली आई, यानी इजिप्ट की तरफ से गोली चली, और उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे इसको डिटेक्ट करें, इसके सोर्स को। दूसरी बात देखिए, जो स्नो वाइट फिल्म बैन हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नो वाइट डिज्नी जो बड़ी अमेरिकन, जो एक बड़ा अमेरिकन कॉर्पोरेट है डिज्नी, जो फिल्में प्रोड्यूस करता है हॉलीवुड का बड़े स्केल पे, वो ये जो स्नो वाइट है ये 5 अरब देशों में बैन होगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था। छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था इसके खिलाफ, जो कि बीडीएस मूवमेंट है, जो कि फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट हैं हर जगह, वेस्ट में स्पेशली, जिन्होंने कहा कि इसमें ऐसे 2 इजरायली एक्टर्स काम कर रहे हैं स्नो वाइट में जो गाजा जेनोसाइड में इन्वॉल्व रहे हैं। और उसके तो जैसे ये खबर आई, ये फैली, तो कुवैत ने सबसे पहले बैन किया, फिर लेबनान ने किया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सारे देश बैन करने लगे हैं। और इजिप्शियन मार्केट पे जो डिपेंडेंस है, जो अरेबियन मार्केट पे जो डिपेंडेंस है हॉलीवुड की, वो इस बात से साबित हो जाती है कि डिज्नी के कॉर्पोरेट्स ने कहा कि हम लोग इस तरह की फिल्में बनाएंगे ही नहीं, यानी जो इजरायलियों को लेकर हम फिल्म बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा इससे नुकसान हो जाता है कि इस नुकसान की भरपाई करना असंभव है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगर आप देखिए। और देखिए जो इजराइल के अंदर जो यार लापेट बोले हैं, उन्होंने तो आज कमाल कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर रोनेन बार का असैसिनेशन हो जाता है तो क्या होगा। रोनेन बार का असैसिनेशन हो जाता है और इस जिस तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं, तब तो इजराइल को कोई रोक नहीं सकता है सिविल वॉर से। और नेतन्याहू को देखिए, बड़बोलापन, नेतन्याहू की बड़बोलेपन को तो हमास ने ऐसा कुचला है। 19 अप्रैल को जो बेत हनून वाली घटना है, मैंने आपको पूरा बताया था 19 अप्रैल को क्या हुआ। बेत हनून में कैसे जीप जा रही थी, उसमें 3 महिलाएं थी, आईडीएफ सोल्जर्स, पहले उसको मारा, फिर जो एक सपोर्ट जीप जा रही थी उसको मारा, उसके बाद जो फिक्स्ड पोजीशंस थी इजरायलीज की वहां पर हमला किया। आज जो मैंने एक वीडियो अल तुफा वाला आपको दिया था, वो भी उसी समय की घटना है। ऐसी हमास ने 4-5 घटनाएं करके, ये आपके 16, 17, 18, 19 अप्रैल, ऐसी घटनाएं हमास ने जनवरी के सीज फायर के पहले कही थी, ये करी थी। और यही बेत हनून था जहां नहाल ब्रिगेड की कब्र खुदी थी और कफिर ब्रिगेड की भी कब्र खुदी थी। यही बेत हनून था। और उसी बेत हनून में अब इजराइल की जो नए डिवीजन आ रहे हैं उनकी कब्र खुद रही है। और इजरायलीज का कहना है कि ये तो महिला आईडीएफ सोल्जर्स को कैप्चर कर लेते हमास के जो फाइटर्स, ये तो किसी तरह से बच गई। और उसमें से जो 3 महिला फाइटर्स जो घायल हुई हैं, 2 को एम्पुटेट करना पड़ा है। और यहीं पर हसन नसरुल्लाह साहब के वो शब्द आ जाते हैं कि अगर वो हमको दर्द दे रहे हैं तो ये मत भूलो कि उनको भी दर्द पहुंच रहा है। और शायद ये कुरान की आयत है या किसी हदीस में भी ये लिखा है कि अगर वो तुमको दर्द दे रहे हैं तो उनको भी दर्द भगवान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह की ये हसन नसरुल्लाह ने कहा था। और आप लगातार देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर वहां का समाज टूट रहा है। मैंने बताया आईडीएफ सोल्जर्स के साथ क्या हुआ। अच्छा, ये जो वीडियो है बेत हनून वाला, ये अभी मैंने डाला नहीं है, अभी अल तुफा वाला डाला है, वो जो आपने आज देखा होगा। ये बेत हनून वाला वीडियो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद रात में मैं उसको शेयर करूंगा। अब आप देखिए कि कहां से कहां चीजें जुड़ी हुई। अमेरिका के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के करीब 23,000 जो अमेरिकन ओरिजिन के, अमेरिकन इजरायली ड्यूअल सिटीजनशिप के लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या, देखिए इजराइल की पॉपुलेशन करीब 80-90 लाख है। 6 लाख अमेरिकन इजरायली ड्यूअल सिटीजन है, जो दोनों देश के सिटीजन। उसमें से 23,000 आईडीएफ में है। और उन 23,000 में से जो काफी उसमें से मारे भी गए हैं। और जो ईडैन अलेक्जेंडर वाला मामला है, जो इजरायली अमेरिकन सोल्जर है, जो हमास के कब्जे में है, जो हमास ने जिसका वीडियो बनाया था, उसके बाद से वो गायब है। अबू उबैदा का बयान परसों आया था कि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक जो उसकी देखरेख कर रहा है, एक हमास का जो सोल्जर था, वो मृत पाया गया इजरायली बम्बार्डमेंट में। तो पूरी की पूरी आशंका है कि ईडैन अलेक्जेंडर भी मार दिया गया, इजराइल ने ही मार दिया।
और नेतन्याहू ने कल टीवी में आके कहा कि जो लोग युद्ध रोकने की बात करते हैं वो मूर्ख हैं, वो ये हैं, वो हैं, हम युद्ध नहीं रोकेंगे, हम उसको अंतिम परिणति तक ले जाएंगे। और स्मोत्रिच जो दूसरा राइट विंग मिनिस्टर है उसने तो यहां तक कह दिया कि लोग गफलत में ना रहें, कैदियों को छुड़ाना हमारी प्राथमिकता ही नहीं है, हमारी प्राथमिकता है युद्ध जीतना। अब बताओ, अगर तुम ये कह रहे हो, शुरू से तुमने कह दिया होता तो जनता ये समझ जाती इजराइल की। अभी जब उसने कहा है उसको लेके जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है, उसको लेके वहां प्रदर्शन दर प्रदर्शन हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में जो मैं खास आपको चीज बता रहा हूं कि ये जो चाइना ने इजिप्ट में एक्सरसाइज की है, ये यूएई से तो जो 13-14 अप्रैल को जो उसका जो KJ 500 और बाकी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी वहां पहुंची, सऊदी अरेबिया से भी पहुंची है। और सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने इनफैक्ट आज एक सीक्रेट कॉल हुई जिसमें ट्रंप के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, उनका फोन गया और उन्होंने सऊदी अरेबिया को वार्न किया। सऊदी अरेबिया के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, मतलब सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब आप बताओ। और ये पीट हेग्सेट वो हैं जिनके बारे में एक और मजेदार बात आज सामने आई कि यमन पे जो अमेरिका हमला कर रहा है, इनके जो है इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें ये यमन पे कहां हमला होने जा रहा था ये मार्च में शेयर कर रहे थे अपने परिवार का। ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, सॉरी, सिग्नल ऐप का, वहां इसको ये शेयर कर रहे थे। और सऊदी अरेबिया ने इनको रिबफ कर दिया। और जब मैंने जब सऊदी अरेबिया वाली न्यूज ब्रेक की थी, अब वो वीडियो बहुत अच्छा उसने किया, आप सब लोगों ने उसको सराहा, लेकिन कुछ लोगों ने स्केप्टिसिज्म जाहिर किया। देखिए, ये अपना स्केप्टिसिज्म जाहिर किया। अब देखिए, वहां पर बात यही है कि जो बदलती हुई जो पूरी ग्लोबल सिचुएशन है, जो वॉर सिचुएशन है, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये बन गया है सऊदी अरेबिया, चाइना, इजिप्ट, ईरान, ये एक, और उसमें यूएई का कोई मतलब नहीं है। यमन ने 21वीं अमेरिकन ड्रोन मार गिराया, रीपर ड्रोन, कोई उसकी खबर तक देने वाला नहीं है। कोई ये पूछने वाला नहीं है अमेरिका से कि तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, पूरे पश्चिम की हेजमनी खत्म हो रही है, तुम कहां हो। BBC गार्जियन को 2 कौड़ी के नहीं रह गए हैं, इनको इतना नुकसान हुआ है, अपने ये गार्जियन को, BBC को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, इन्होंने ये अब खबर छापने लगे हैं रेजिस्टेंस की। हम लोगों ने जो शुरू से इनको ऐसी ऐसी गालियां दी हैं एक्स पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, होश ठिकाने आ गए हैं। और हमारे जैसे हजारों लोग हैं। और लोग हो ना हो, सच्चाई आप नहीं दिखाओगे तो जनता तो तुम्हारे खिलाफ जाएगी और तुम्हारी ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो ये आप देखिए, ये पूरी जो बात है और जो जिस तरीके से, जिस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, इजराइल अब देखिए वेस्ट बैंक में सॉवरेंटी का नया कॉन्सेप्ट ला रही है कि अगर हम 20% एनर्जी वेस्ट बैंक को दे देंगे तो हम उस पर सॉवरेंटी क्लेम कर सकते हैं। तुम 20% एनर्जी दे दोगे तो वेस्ट बैंक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तुमने तो वेस्ट बैंक को कुछ दिया ही नहीं कभी, और पैरों पे खड़े होगे वो तुमसे डबल ताकत से लड़ेगा। तो तब तुम्हारी सॉवरेंटी का कोई मतलब नहीं, पैरों से रौंद दी जाएगी वो तुम्हारी सॉवरेंटी। तुम जो वहां पर प्रभु सत्ता या अपना राज स्थापित एनेक्स करना चाहते हो, वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बनाना चाहते हो। अभी देखिए ये पूरी एक जो घेरा बन रहा है ये आपके सामने है। यूक्रेन ने, देखिए, रशिया ने ईस्टर सीज फायर किया था 50 घंटे का, उसको यूक्रेन ने तुरंत तोड़ दिया, तो रशिया ने भी तुरंत जवाब दिया और जो भी कर्क्स में उसकी जो फोर्सेस बची खुची थी उनको मार दिया, उनको बुरी तरीके से मारा है। अभी उसके आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो पूरी सच्चाई सामने आ रही है बड़ी जबरदस्त। ये केवल मीडिया है जो जबरदस्ती ईरान को, अमेरिका को, यूरोप को एक जरूरत से ज्यादा तरजीह दिए हुए। अरे इनका कोई मतलब अब नहीं रह गया है, खासतौर पे जो चाइना ने एक्सरसाइज की। तो ये देखिए आज के समाचार, आज का प्रसारण, और कल हम आपके बीच, मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियोस की, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज भी की थी, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हो पाया। मैं देखिए कल भी 4 PM हेडलाइंस आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।